हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत किया जाता है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल पे। जैसे कि हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया है, पॉलिटिक्स, साइंस और मिडीवल हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, वो गिल्स मेंटोर के यूट्यूब चैनल पे जाके उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। कुछ बच्चों की कंप्लेंट आई थी कि हमें ना पिछले लेक्चर्स मिल नहीं रहे, 2-3 हमारे मिस हो गए। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, गिल्स मेंटोर के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए। उसके बाद वहाँ 1500 जीके न्यू सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेक्चर्स मिल जाएंगे। साइंस के लेक्चर की प्लेलिस्ट हम जल्दी बनाने वाले हैं, तो आप उसको साइंस के लेक्चर्स को उनमें कवर कर लेना, ठीक है। और ये सीरीज़ आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी, जैसे कि मार्कफेड, पीएसबी क्लर्क, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी। हमने पिछले लेक्चर में भी मिडीवल हिस्ट्री के लेक्चर में मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में भी हम मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहा है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी हुए हैं, उनमें 1 या 2 क्वेश्चंस मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड पूछे ही गए हैं। आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा जो गिल्स मेंटोर के चैनल पर डाला हुआ है पीएसबी क्लर्क का, उसमें भी मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। और आरआरबी जेई का एनालिसिस भी देखा गया होगा, उसमें भी क्या है, मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चे गिल्स मेंटोर से जुड़े हुए हैं उनका मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रहे। तो इसलिए हम आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, मुगल डायनेस्टी को। ये मुगल डायनेस्टी के क्वेश्चन आपके तब तक चलेंगे जब तक आपके सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड कवर ना हो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड ना रहे। ये पंजाब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पंजाब के एग्जाम में भी मुगल्स के साथ हमारा बहुत अच्छा इतिहास रहा हुआ है। आप सबको पता ही है कि मुगल के साथ कितना बड़ा इतिहास रहा हुआ है हमारा। अगर आप चाहते हैं कि आपको गिल्स मेंटोर के हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, बाय whom द बाबर रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू इन्वेड इंडिया। बाबर को किसके द्वारा इन्विटेशन भेजा गया था इंडिया आने के लिए? बाबर को किसने इन्विटेशन भेजा था इंडिया आने के लिए? इब्राहिम लोदी ने भेजा था, दिलवारा खान ने, दौलत खान लोदी, हेमू ने। किसने भेजा था इन्विटेशन बाबर को इंडिया आने के लिए? किसने भेजा था? दिलवारा खान ने। किसने भेजा था? दिलवारा खान ने, ठीक है। Who among the following was the guardian of बाबर? बाबर का गार्डियन कौन था? अबुल फजल, आलम खान, दिलवारा खान, हेमू। Who among the following was the guardian of बाबर? बाबर का गार्डियन कौन था? हेमू। कौन था बाबर का गार्डियन? हेमू। What was the official language? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी विद इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? उर्दू थी, अरेबियन थी, पर्शियन, हिंदी। क्या थी ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या थी? पर्शियन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हजरत अला टाइटल वॉज वॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? ये टाइटल हजरत अला किसको दिया गया था? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। किसको ये टाइटल मिला था? किसी को पता है किसको ये टाइटल मिला था हजरत अला? शेरशाह सूरी। ये जो टाइटल्स के क्वेश्चन होते हैं, बुक के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस को याद रखना। आपका पीएसबी आपने जो एनालिसिस देखा होगा उसमें भी आया था कि हु रोट देयर ऑन बायोग्राफी ऑफ द मुगल एम्पायर। एक तो मैंने आपको बताया हुआ था बाबरनामा वाले, तो ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दीने इलाही? दीने इलाही का फाउंडर कौन था? बाबर था, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। दीने इलाही किसके द्वारा फाउंड किया गया था? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा फाउंड किया गया था। दीने इलाही किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अकबर के द्वारा। Who among the following had given the title of खाने खाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं?
खाने खाना टाइटल किसको दिया गया था जब हिमांशु का रेन चल रहा था? जब मतलब हिमांशु का रूल जब चल रहा था तो खाने खाना टाइटल किसके द्वारा किसको दिया गया था? बैरम खान को, अकबर को, हिमांशु, करम मिर्जा को। किसको खाने खाना का टाइटल दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको दिया गया था? बैरम खान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने खाना का टाइटल किसको दिया गया था? बैरम खान को। बैरम खान के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बैरम खान क्या था? एक मिलिट्री कमांडर था। क्या था बैरम खान? एक मिलिट्री कमांडर था, ठीक है। बाद में चीफ ऑफ मुगल आर्मी और पावरफुल स्टेट्समैन एंड रीजेंट एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। हिमांशु और अकबर के कोर्ट में, दोनों के कोर्ट में ये एक रीजेंट होता था, ठीक है। बैरम खान कौन था? मिलिट्री कमांडर था, ये चीज याद रखना। आगे बढ़े। Who among the following was the last Afghan ruler defeated and executed by Mughal ruler? Who among the following was the last Afghan ruler? कौन था लास्ट अफगान रूलर जो कि डिफीट और एग्जीक्यूटेड किया गया मुगल रूलर के द्वारा? मुनीम खान, दाऊद खान, मिर्जा खान, बहादुर शाह। कौन था लास्ट अफगान रूलर? पता है? दाऊद खान था। बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। कौन था? दाऊद खान। दाऊद खान के बारे में कुछ चीज़ें को जानते हैं। जो मुगल आर्मीज अंडर द कमांड ऑफ खाने खाना में थी, जो भी मुगल आर्मीज जो कि किसके कमांड के अंदर थी? खाने खाना। खाने खाना टाइटल किसका था? कौन था? बैरम खान। तब क्या हुआ? मुनीम खान ने बंगाल में इन्वेड किया और आफ्टर अ हार्ड कैंपेन दाऊद वॉज फोर्स्ड टू सू फॉर पीस। दाऊद को क्या था? मारा गया था, ठीक है। कब मारा गया था? बैटल ऑफ बिहार, जो कि 1576 में हुई थी, ठीक है, इन बैटल ऑफ बिहार में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी हैज बीन कॉल्ड एज द फोर रनर ऑफ द। शेरशाह सूरी को फोर रनर ऑफ किसका बोला जाता है? बाबर, अकबर, बाबर, हिमायूं, शाहजहां। किसका बोला जाता है? अकबर, बाबर, हिमायूं, शाहजहां। शेरशाह सूरी किसका फोर रनर था? अकबर का। किसका था? अकबर। चेन ऑफ जस्टिस वॉज सेटअप बाय होम? वेरी इंपॉर्टेंट चेन ऑफ जस्टिस का क्वेश्चन। चेन ऑफ जस्टिस किसके द्वारा सेट किया गया था? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा के औरंगजेब के द्वारा? किसके द्वारा चेन ऑफ जस्टिस? जहांगीर। चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर। Which of the following statement is incorrect regarding the various system prevailed during the reign of Akbar? अकबर के सिस्टम में क्या होता था? बहुत सारे सिस्टम्स होते थे ना अकबर के रूल के टाइम। 9 ज्वेल्स होते थे, उसमें से हमने ताहनसीन और टोडरमल किया था। अच्छा, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ताहनसीन कौन था और टोडरमल कौन था, ठीक है। नजक वॉज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड द असेसमेंट बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट। कुछ नजक था, कोई सिस्टम था, वो क्या था कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था। इन द गाला बख्शी सिस्टम द प्रोड्यूस वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो गाला बख्शी सिस्टम था, जो कि प्रोड्यूस था, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट इन द फिक्स्ड पोर्शन। जब्ती क्या था? जब्ती वॉज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड द असेसमेंट बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट। जब्ती सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द राजा टोडरमल एंड समटाइम्स कॉल्ड द टोडरमल बंदोबस्त। ये देखो, ये मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी ना पिछले लेक्चर में टोडरमल के रिलेटेड, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। जब्ती क्या होता था? मेजरमेंट एंड असेसमेंट बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और द गाला बख्शी सिस्टम के बारे में भी ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नजक के बारे में स्टेटमेंट क्या है हमारी? रॉन्ग है। किसके बारे में? नजक सिस्टम के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। नजक क्या होता था? नजक होता था रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द पीजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? कि जो एक ना रफ सी कैलकुलेशन होती थी कि पीजेंट्स क्या अमाउंट पे करेंगे अपने पिछले पास्ट के रिलेटेड, पास्ट के बारे में पेमेंट्स के
जो उनकी पास्ट पेमेंट्स थी ना, उसके बेस पे वो लोग अपनी नेक्स्ट पेमेंट्स को पे करेंगे। ये था नज़क सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक को शेयर कर दें, ताकि जिन फ्रेंड्स को आपको नहीं जिनके आपके फ्रेंड्स को नहीं पता लगा कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, वो भी लेक्चर को अटेंड कर लें। विच मुगल किंग डाइड बाय अ सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस? किस मुगल किंग की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी स्टेयरकेस से गिरने की वजह से। बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। कौन से मुगल किंग की डेथ हो गई थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। किसकी हुई थी? हुमायूं की। कहाँ से गिरे थे वो? जो लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी ना, उसके स्टेयरकेस से ही वो गिर गए थे। ठीक है, दीन पनाह में जो लाइब्रेरी बनाई थी, उसकी स्टेयरकेस से वो गिर गए थे। द पोएट इन द अकबर कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कौन था पोएट? तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना, अमीर खुसरो, टोडरमल आएगा यहाँ, टोडरमल। कौन था पोएट अकबर के कोर्ट में? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अकबर के कोर्ट के ना 9 ज्वेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ, जैसे हम मुगल डायनेस्टी के आगे बढ़ रहे हैं। तानसीन हो गया, टोडरमल हो गया, पोएट का बारे में पता लग गया, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बिल्ट बाय द अकबर? जो बिल्डिंग्स, जैसे मुगल रूल के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी, वो भी सारी क्या है? इंपॉर्टेंट है, हम साइड बाय साइड करी जाएंगे उनको। आगरा कोर्ट, दौलताबाद सिटी, रेड फोर्ट, फिरोजाबाद। कौन सी इसमें से बिल्ट, क्या कौन सा फोर्ट इसमें से अकबर ने बिल्ड करवाया था? कौन सा फोर्ट करवाया था? आगरा फोर्ट। कौन सा फोर्ट कराया था? आगरा फोर्ट। हु वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट? कौन था हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट का अकबर के रेन में? मीर बख्श, दीवान, अमित खुसरो, सूरदास। कौन था हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट में? कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, इबादत खाना फेमस स्ट्रक्चर इज इन। जब अकबर का रेन था, इबादत खाना जो कि फेमस स्ट्रक्चर था, वो कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, सिकंदराबाद के दिल्ली। कहाँ पर है इबादत खाना? फतेहपुर सिकरी। ये मैंने आपको करवाया भी था पिछले लेक्चर में, जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड किया उसको तो इनका आंसर पता होगा। ठीक है, फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी करवाया था क्वेश्चन। विच यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? कौन सा यूरोपियन ट्रेडर आया था इंडिया में मुगल के पीरियड के दौरान? पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश। कौन सा आया था? पोर्चुगीज। कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे सबसे पहले। विच मुगल रूलर wrote his memory the people of Hindustan have no good looks? कौन से मुगल रूलर के द्वारा ये लिखा गया था कि पीपल ऑफ हिंदुस्तान हैव नो गुड लुक्स? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। कौन से रूलर के द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा। कि क्या लिखा गया था? द पीपल ऑफ हिंदुस्तान हैव नो गुड लुक्स। Who was the first Indian ruler to expand हज पिलग्रिमेज? कौन सा पहला इंडियन रूलर था जिसने क्या एक्सपेंड किया था? हज पिलग्रिमेज। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, अकबर। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। क्या एक्सपेंड किया था? हज पिलग्रिमेज। हु इशूड द कॉइन नेम रुपया? कॉइन नेम रुपया किसके द्वारा इशू किया गया था? कॉइन नेम रुपया किसके द्वारा इशू किया गया था? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके द्वारा इशू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये थे आज के हमारे मिडीवियल लेक्चर के क्वेश्चंस। आप जैसे कि जानते हैं हमने जीके में एक न्यू सीरीज को भी स्टार्ट किया हुआ है। हम जब लेक्चर फिनिश हो जाता है उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें नॉलेज होनी चाहिए जिनके बारे में, और जब एग्जाम्स में पूछे जाती हैं चीज़ें, हमने वो स्टार्ट की हैं चीज़ें। आज का मिडीवल हिस्ट्री का यहीं शुरू होता है। आज का आगे का स्टार्ट करते हैं। पहले थॉट देख लें जो हमने पिछले लेक्चर से ये स्टार्ट किया हुआ है ना, हमने पॉलिटिकल लेक्चर से
लास्ट लेक्चर जब पॉलिटिका हुआ था उसमें भी हमने ब्रिक्स के बारे में जाना था, असम के नेशनल पार्क के बारे में जाना था, उसकी कैपिटल, उसकी बाउंड्रीज, सब कुछ जाना था। वैसे ही आज हम आगे बढ़ेंगे। द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। क्या बोल रही है ये थॉट? जो पेसिमिस्ट है ना वो हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी देखता है। पेसिमिस्ट क्या होता है? जो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता है कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बहुत डिफिकल्ट है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्ट देखना, नेगेटिविटी लाना अपने अंदर। जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है हर डिफिकल्टी में। मतलब जो बंदा क्या होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, वो क्या देखता है कि ये डिफ़िकल्टी मेरे लिए एक नई चुनौती है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे उसे छोड़ना नहीं है। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना तो बहुत आसान लगता है। जब हम पेपर देने जाते हैं हम कहते हैं हम पढ़ कर के आए हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें पता नहीं होता। क्यों? हमें गाइडेंस नहीं होती। ठीक है, तो हम हार जाते हैं। हम अगली बार कहते हैं बहुत मुश्किल है, हमें गवर्नमेंट एग्जाम की अगले पेपर के लिए तैयारी करनी ही नहीं है। लेकिन हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत से मत डरो, पेसिमिस्ट मत बनो, ऑप्टिमिस्ट बनो आप सब बच्चे। ठीक है, क्या बनो? ऑप्टिमिस्ट। आज हम जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स के बारे में जाना था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिवीजन करते जाइए, ब्रिक्स क्या होता है, उसके हेडक्वार्टर्स कौन है, और उसके कंट्रीज कौन सी कंट्रीज उसकी क्या है, पार्ट है। ठीक है, ब्रिक्स का क्वेश्चन आरआरबी जेई में डायरेक्ट पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके कंट्रीज के बारे में जानना भी उससे भी ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल, बी से क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टर, एस से सेक्टरल, एम मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल और ई इकोनॉमिक, सी कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। लगी समझ? बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल, ई इकोनॉमिक, सी कॉपरेशन। अब ये इनकी कौन कौन सी नेशंस इसके पार्ट हैं? जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट नेशंस है ना, वो क्या है, इसके पार्ट हैं। जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इनको याद कैसे रखना है? इंडिया सबको पता है, इंडिया के बॉर्डर्स किससे हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये समझ लग गया? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। फिर म्यांमार के साथ भी आ जाते हैं, म्यांमार के बाद थाईलैंड और हमारा ये श्रीलंका जो नीचे इंडियन ओशन में जाके मिलते हैं। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, रिवाइज कर लो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। सबको याद हो गए ना? ब्रिक्स के याद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना, जिनको नहीं पता पिछले लेक्चर देख लेना। 2018 में इसकी समिट कहाँ हुई थी? काठमांडू, नेपाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? काठमांडू, नेपाल में। और 19 में कहाँ होगी? कोलंबो, श्रीलंका में। आप मेरे को बताओगे ब्रिक्स की समिट 2019 में कहाँ होगी? ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है बिम्स्टेक के? ढाका, बांग्लादेश में। और ब्रिक्स के कहाँ थे? शंघाई, चाइना में। ठीक है, इनके मैंने आपको एक सजेशन दी थी, एक नोटबुक ले लो, उसमें स्टार्टिंग से लिख लो ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ये सारे जैसे आपको मैं करवाते जाऊंगी लिखते जाओ। पेपर के एक दिन पहले रिवाइज, सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऊपर ऊपर से देख जाना। मेन क्या होता है, कौन सी कंट्री पार्ट है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है और समिट कहाँ का हुई है। मतलब समिट का मतलब क्या होता है कि मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस इसकी कहाँ पर हुई है। हो गया। आज हम पढ़ते हैं सिक्किम के नेशनल पार्क के बारे में। असम में कितने नेशनल पार्क हैं और मेरे को उसमें बताओ असम के नेशनल पार्क कितने हैं और उनके नेम्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रिवीजन करते जाओ साथ साथ। ठीक है, सिक्किम में
कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजोंगा कह देते हैं इसको नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, कंचनजोंगा कोई बोल देता है, कोई कंचनजंगा भी बोल देते हैं। नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। एक ही नेशनल पार्क है सिक्किम का, बहुत ईजी होगा आपके लिए याद करना। कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। क्या कैपिटल है इसकी? गैंगटॉक। और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग। अब सिक्किम ना आजकल बहुत न्यूज़ में है, ये करंट अफेयर के रिलेटेड भी हो जाएगा। जो ये सीएम है ना सिक्किम का, आफ्टर 24 to 25 ईयर्स के बाद चेंज हुआ है। सिक्किम का जो सीएम है ना, आफ्टर 24 to 25 ईयर्स के बाद क्या हुआ? चेंज हुआ है। कौन था पहले? पवन कुमार चैमलिंग थे, जिन्होंने सिक्किम को रूल किया अराउंड 24 to 25 ईयर्स। ये बात याद रखना, सिक्किम का सीएम आपका करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो सिक्किम का सीएम है, अभी उस वहाँ पर इलेक्शंस हुई थी, तो अभी वहाँ चेंज हुआ है प्रेम सिंह तमंग। ये आफ्टर 24 to 25 ईयर्स के बाद चेंज हुए हैं। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। असम के गवर्नर कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज हम सिक्किम और मेघालय दोनों के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि सिक्किम के में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, हमें एटलीस्ट डेली 4 to 5 नेशनल पार्क याद करने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने साथ साथ करवा मैं आपको सारे रही हूँ, आपको मैं इंपॉर्टेंट भी साथ साथ में बता रही हूँ। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम सारे नेशनल पार्क याद करना ज़रूरी है। जब आप वीडियो को सुनते हैं उसमें मैंने आपको, जैसे मैंने असम में आपको 3 इंपॉर्टेंट बताए थे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, तो एक आधा भूल जाए तो वो इश्यू नहीं होता, थोड़ा सा बंदे को रिव्यू करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, मेघालय में कितने हैं? 2 नेशनल पार्क है, बलप्रकम नेशनल पार्क और नोरेक नेशनल पार्क। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ना सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 2 नेशनल पार्क है मेघालय के। कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। गवर्नर कौन है? रॉय। और सीएम कौन है? कोनट संगमा। पता लग गया सिक्किम और मेघालय के बारे में सब कुछ। अब मैप में देख लो, ये क्या है हमारा? इंडिया। ये हमारा इंडिया का मैप है। हमने सिक्किम और मेघालय देखा है आज, तो ध्यान से देखो, ये क्या है? सिक्किम। और यहाँ पर क्या है हमारा? मेघालय। सिक्किम की बाउंड्री किसके, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? नेपाल, भूटान और ऊपर क्या है? चाइना। सिक्किम किसके पास है? नॉर्थ में चाइना, वेस्ट नेपाल, ईस्ट भूटान। ये थी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। और नेशनल बाउंड्रीज किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? वेस्ट बंगाल के साथ। सिर्फ स्टेट की बाउंड्री किसके साथ है? वेस्ट बंगाल के साथ। इंटरनेशनल बाउंड्री पता लगी ना? चाइना, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है हमारा मेघालय। मेघालय की इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ है? सिर्फ बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और स्टेट बाउंड्रीज किसके साथ हैं? असम के साथ। सिर्फ किसके साथ है? असम के साथ। पता लग गया? आज हमने क्या किया है? बिम्स्टेक के बारे में, सिक्किम के और मेघालय के नेशनल पार्क्स, कैपिटल, गवर्नर्स, सीएम। ठीक है, ये हमने क्या किया? एक्स्ट्रा में किया है। हमें क्या रहना है, एक बात हमेशा रखना, ऑप्टिमिस्ट रहना अपने पेपर को लेके, कभी पेसिमिस्ट नहीं होना अपने पेपर को लेके। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और गुल्स मेंटोर के चैनल को फॉलो करें। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको खुद ही पता लग गया होगा, जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, उसमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड डू योर बेस्ट। बाय।